नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद है चरखी दादरी। और मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी है कहां पे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान नहीं अन्य 230 देशों में हमारे चैनल को देखा जा रहा है, पसंद कर रहे हैं। इसके लिए सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। तो मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी हरियाणा प्रदेश का नया जिला बना है और ये हरियाणा में है। और यहाँ पे खाप पंचायत आज हुई थी, सर्व जातीय खाप पंचायत थी, लेकिन सांगवान खाप ने इसकी मध्यस्थता की थी और यहाँ पे मेन लीड रोल में थी और हर जाति हर वर्ग के यहाँ पे लोग आए होते। एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, सैकड़ों लोगों के मेरे पास फोन अभी आ रहे थे, हमारी लाइव चल रही थी, लगभग 2,30,000 लोगों ने वो खबर अभी देखी है लाइव चलते चलते। तो लोग पूछ रहे थे है कहाँ पे, ये है कहाँ पे। तो आपको फिर दोबारा से बताना चाहूंगा, ये हरियाणा प्रदेश में है चरखी दादरी। और चरखी दादरी का अहम रोल होता है यहाँ पे, चाहे वो ट्रैक्टर यात्रा हो, चाहे सिंगू बॉर्डर जाना हो, कहीं पे जाना हो, इनकी जो जोश देखते ही बनता है और हम बार बार यहाँ पहुंचते हैं। तो मेरे साथ यहाँ तमाम खापों के प्रधान मौजूद हैं, हर वर्ग के, चाहे वो दलित वर्ग का हो, चाहे धानक जाति से हो, चाहे जाट जाति से हो, चाहे ब्राह्मण जाति से हो, सारे यहाँ प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। और एक बहुत बड़ी खबर और भी निकल के आई है, इन खापों ने आज बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जेजेपी और बीजेपी के लोगों को गाँव में नहीं घुसने देंगे और झंडा लगा के उसको डंडे से पीटा भी जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सबसे पहले यहाँ पे जो सोमवीर आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान में अच्छे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। सबसे पहले इस्तीफा देने वाले ये विधायक हैं जो बीजेपी को इन्होंने वास्तव में लिख के दे दिया था, वो काबिले तारीफ था। और इनकी खाप ने एक बार इनको बोला था कि आप यहां से रिजाइन कर दीजिए, इन्होंने रिजाइन कर दिया। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज क्या फैसला हुआ है, आगे की क्या रणनीति है, वगैरह वगैरह। जी प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। थैंक यू, धन्यवाद जी। आज आप मध्यस्थता, आप प्रधान हैं, क्या फैसला लिया और आगे की क्या रणनीति है, किस तरीके से यहाँ लोगों का रेला जाएगा? कल अमरोत्य के अंदर तमाम हरियाणा खापे मैंने अपने आह्वान पर बुलाया था और हमने फैसला लिया खापों ने कि इस आंदोलन को और तेज करना है। और इसमें खापों के महत्व को देखते हुए तमाम खापे ज्यादा से ज्यादा किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, जय दादा संगू, जय दादा संगू की। हमने कल ये फैसला लिया था कि आप अपनी खापों में पंचायत करके और इस आंदोलन को तेज करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ अपने दादा सांगू धाम के ऊपर 40 की पंचायत बुलाई और बहुत बड़ी संख्या में आपने देखी, बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन। और हमने ये फैसला लिया है कि कल 60 गांव हमारे सांगवान खाप की परिधि में, तो 60 गांव के अंदर जितने व्हीकल हैं, रजिस्टर्ड व्हीकल हैं, वो दादा सांगू का पंचायत का वो बैनर और ना स्टिकर और किसान यूनियन का झंडा लगा के तमाम व्हीकल कल सुबह 10:30 बजे बाईपास से दिल्ली की तरफ कूच करेगा। टिकरी बॉर्डर पर कई हजार व्हीकलों के साथ हम कल पहुंच रहे हैं। प्रधान जी, मैं बारी बारी से, समय कम रहेगा, 2 टूक शब्दों में जानना चाहूंगा आपसे। पहले तो आप एक नारा लगा के दिखा, आपकी आवाज कुछ स्लो मोशन में है, या खाना नहीं खाया आपने, या फिर कुछ लंबा आपका ये आंदोलन चल गया, या फिर आप दौड़ भाग करके थोड़ा तक। आज तो बड़े हो गए आप, मुन्नालाल अफकर हो बैठे। तो एक नारा एक आप, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खाप एकता जिंदाबाद। ये देख लीजिए, ये बुजुर्ग हैं और चारों तरफ युवाओं से ज्यादा जोश है इन लोगों में और देखते ही बनता है। ये दादरी जिला है, जिला क्यों नहीं बना है मुझे ये नहीं पता सरकारों ने, लेकिन जिला आज से 50 साल पहले बन जाना चाहिए था। इनके साथ काफी भेदभाव हुआ है। प्रधान जी, मुझे पता है दादरी के लोगों को काफी जज्बा है, क्योंकि मैं बार बार आता हूँ ट्रैक्टर यात्रा से लेकर हर ओकेशन में मैं शामिल होता हूँ। जितना जोश इन लोगों में है, आज इतनी बड़ी तादाद, शायद ही कोई बहुत बड़ा टिकरी बॉर्डर पे एक सम्मेलन कर रहे हैं किसान। इस तरह की इतनी तादाद हमने कल्पना भी नहीं की थी आ पाएंगी। क्या जादू की जप्पी दे रखी है? ऐसा है, ये आत्म बोध है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, जो परंपरा दादा सांगू ने डाली, हमारे बुजुर्गों ने उसी परंपरा को निर्वाह करना हमारा कर्तव्य बनता है। औलाद का फर्ज बनता है माँ बाप की दौलत को बढ़ाना, माँ बाप की इज्जत को बढ़ाना। हम उसी नक्शे कदम पर चलते हुए उस खून से पैदा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसी व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी हमारे से कुछ सीखे और नई ऊर्जा के साथ अगला भविष्य तय करें। उसी का परिणाम आज पूरा समाज आप लोगों ने देखा, कई हजारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए, एक 12 घंटे के अल्टीमेटम पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा सिस्टम है, हमारी परंपरा है। जब से ये 704 ईस्वी से लेकर आज तक जो खापों की परंपरा है, इसमें बहुत बड़ी हिंदुस्तान के सबसे यूनाइटेड खाप
वेल डिसिप्लिन और फैसला लेने के लिए मशहूर सांगवान खाप के हमें प्रतिनिधित्व करने का, सेवा करने का मौका मिले है, तो हमारा कर्तव्य बढ़ता है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए दादा सांगू का नाम दुनिया के अंदर अमर करें। जी, टेकरी बॉर्डर पर जाएंगे और कल आपका प्लान हो चुका है, तो वहां किस तरीके से रहेंगे? जैसे अभी कुछ लोगों ने खाली कर दिया था टेकरी बॉर्डर, चलो 5-7 दिन घर रह के आते हैं, तो पीछे से इतना बड़ा सरकार ने प्रेशर बना दिया आप लोगों पे, तो अब वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। मुझे पता है किसान आंदोलन के जो बड़े बड़े नेता हम जैसे, तो अब क्या प्लानिंग आपकी? जो लोग जाएंगे यहाँ से आपके जो 50,000 20,000 जो भी, वहाँ कितने दिन रहेंगे? ऐसा सरकार दोबारा गलती करे भी नहीं। सरकार ने उसको मोनोपोलेट करके इस आंदोलन को खत्म करने का हर षड्यंत्र रचने की कोशिश करी। उसका ये भी एक हिस्सा था, जो ट्रैक्टर लाखों ट्रैक्टर पहुंचे थे उन्हें वापस तो जाना ही था ना, सब ने तो वहां नहीं रुकना था। वो जाते हुए उनकी वीडियो रील बना दी, टेंट खाली दिखा, उसके फोटो दिखा दिए, लेकिन ये झूठा ड्रामा करने से, अव्यवस्था दिखाने से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस आंदोलन को खत्म करने एक ही रास्ता है, सरकार 3 न्यू काले कानून वापस ले। चौथा कानून किसान भाइयों के बीच में सबकी सहमति से, जिसके प्रदेश का भी भला और किसान का भला और सरकार का भला हो, ऐसा कानून जो किसान विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठे किसान की भलाई करना चाहिए। जी जी जी, मैं सिर्फ ठीक है, मुझे 2 शब्द बता दीजिए आप, बहिष्कार किया है, किन किन लोगों का किया है, किस तरीके से बहिष्कार है, और क्या आने वाले समय में जो पंचायत के लिए तैयारी कर रहे हैं, पंच से लेके पार्षद और सब बड़े बड़े पदों के लिए, उन लोगों के लिए क्या निर्देश दिया आपने? आज 30 जनवरी यहाँ चरखी दादरी के नजदीक हमारे दादा सांगू की समाधि पर हमारी एक बहुत बड़ी सांगवान खाप की मतलब पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें 36 बरादरी के हमारे भाई आए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, जैसा आपने देखा भी होगा। और उसमें हमने ये फैसले लिए हैं, सबसे पहले तो बीजेपी जेजेपी के जितने भी एमएलए, मंत्री, एमपी या चेयरमैन या और लाभ वाले पद हैं, उनका हमने गांव में नहीं घुसने देंगे और उनका सामाजिक बहिष्कार समझो, हुक्का पानी बंद कर दिए। जी, बबीता फोगाट के लिए मैं आपसे जानूंगा, हाँ क्या कहते? बबीता फोगाट की ऐसा है कि वो हमारी बेटी है, हमने उसको शादी करके भेज दिया, तो अब वो बेटी होगी अगलों की। उनके पिताजी को हम कन्विंस करेंगे कि वो वहाँ उसकी ससुराल में उसको आदेश दे कि किसानों के साथ खड़े हो, किसानों की कोई बुराई या उनके खिलाफ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा किया है हमने। जी, सरपंच साहब, मैं आपसे जान लेता हूँ, आप जोधू से हैं और सरपंच रह चुके हैं आप भी, तो आपसे जानता हूँ इस तरीके से जो बहिष्कार किया है, तो क्या रूल एंड रेगुलेशन रहेगा या फिर खाली घोषणा बन के रह जाएगी? ऐसा है जी लंबा साहब, अब जिन लोगों ने इस प्रकार की एक धारणा फैला रखी थी भी आंदोलन ये खत्म हो गया, आज आपने यहाँ की गैदरिंग देख ली होगी, ठीक है जी। दूसरा, अब आप जितने भी बॉर्डरों के ऊपर आप संख्या देखोगे, दिन प्रतिदिन वो तादाद बढ़ती चली जाएगी। और इस प्रकार के अगर कोई कुचेष्टा करेगा इस आंदोलन के बारे में भ्रांति फैलाने की, तो वो दिमाग से निकाल दे। सरकार भी इस बात का ध्यान रखे कि आगे भविष्य में इस प्रकार की ये भ्रम फैला के, भ्रांति फैला के अपने लोगों के द्वारा, पेड वर्करों द्वारा इस प्रकार की कुचेष्टा जो कर रहे हैं, ये दिमाग से निकाल दे। आंदोलन भी खत्म नहीं होगा, आंदोलन तो ये मानो जीत की मुकाम के ऊपर जा रहा है जी। थैंक यू जी। मैं आपसे जानता हूँ, मेरे साथ बने रहिए अभी। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जेजेपी छोड़ के आए? हाँ बिल्कुल, मौके पे चौका मार दिया आपने। वो तो आपने बेरा है। तो आपने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला, तो क्या मतलब लोग कह रहे हैं, सडनली दिमाग में आए क्या आपने, आपके साथ भी ये असर होने वाला था? देखिए, जो आपको पता है किसान आंदोलन जो है 26 तारीख को टिगरी बॉर्डरों में जम गए थे। 4-5 दिन से वो अपोल चल रही थी और अपने सुरेंद्र कुब्जा नगर जो अपने दादाजी थे वो रम गए थे इसी बात को लेके, और ये हमारे दादा सूरज भांजी हैं आपके इधर, तो सारे वहां गए और जो बात हुई ना तो मना कर दिया कुछ भी सुनने से। उसी दिन हमने तो 1 दिसंबर को ही रिजाइन कर दिया था। हरियाणा में सबसे पहला रिजाइन जननायक जनता पार्टी से मैंने दिया था। यानी तो आपको पता था कि भाईचारा में रहना है, हमें बहिष्कार नहीं करवाना। आजा दादा, ये आ गया भाई दादा। वाली झटका है। हाँ, जेजेपी जच्चा बच्चा पार्टी को हमने छोड़ दिया था। आपका किसान विरोधी है, मैं विजय दोनों साथ थे, दोनों साथ। बिल्कुल, इन्होंने रखा था, हमने प्रस्ताव रखा था अजय के सामने, उसने ठुकरा दिया, गेट आउट, तो हमने उसी दिन से उसको वॉकआउट कर दिया। तो उसी दिन से हमने इसका जच्चा बच्चा नाम रख दिया। जच्चा बच्चा। डॉक्टर साहब, आज आपको बहिष्कार करना
पड़ता, भाईचारे से दूर रहना पड़ता है, क्या लगता है? भाईचारा सब सर्वोपरि है। भाईचारे से दूर क्यों रहते? जब हम तो भाईचारा तो आज घोषणा करी, हमने तो 2 महीना पहले छोड़ दिया जच्चा बच्चा। तो क्या प्लानिंग है फिर कल की? प्लानिंग कल आप आना, आपको दिखाएंगे प्लानिंग कल। ये हमारे सांगवान साहब दादा, ये अपना सूरजबान सोमवीर सांगवान हमारे खाप के प्रधान के नेतृत्व में पूरे खाप के जितने भी हमारे जो 59-60 गांव हैं, इनके जितने भी सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, सब गाड़ियां कल ट्रैक्टरों का प्रोग्राम है, गाड़ियां लेके और हमारा सनस्वर मोर्चा इकट्ठे हो गए और एक जो है इनके नेतृत्व में और हमारे बॉर्डरों के ऊपर किसान के साथ डटने का काम करेंगे कल। क्या बात है जी। जी मैं आपसे जान लेता हूँ जी, सूरजबान जी, आप आते हैं खापों में अध्यक्षता करते हैं, तो जिस तरीके से इतना जोश यहाँ मुझे देखने को मिला, एक मैं विशेष बात फिर दोबारा बताना चाहूंगा, चरखी दादरी में मौजूद हरियाणा प्रदेश के यहाँ पे हम और मेरे साथ तमाम यहाँ ग्रामीण बने हुए हैं और पदाधिकारी हैं खाप पंचायतों के, और यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जेजेपी और बीजेपी के लोगों को गाँव में नहीं घुसने देंगे, उनके लिए बहुत बड़ी आफत आने वाली है। जी क्या कहेंगे? जो ये माहौल अभी बनाया गया, किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई, जिस तरीके से कहीं ना कहीं किसानों को बहुत नुकसान भरना पड़ा, तो क्या कहेंगे? लंबा साहब, ऐसा है कि सरकार की मंशा कुछ और थी, क्योंकि आंदोलन शांति प्रिय तकरीबन 2 महीने से चल रहा था, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था, कोई उपद्रव नहीं, कोई बकवासबाजी नहीं थी किसी किस्म की। लेकिन जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली हमने निकाली और वो बहुत जबरदस्त रैली थी, आप देख रहे थे, आपने पता ही है कितनी वो थी, तो इतनी बड़ी भीड़ में कोई छुटमुट एक्सीडेंट वाली बात तो हो सकती थी, लेकिन जो ये काम लाल किले वाला और वो पुलिस के साथ मुठभेड़ वाला काम था, ये प्री प्लान के तहत। तो ये लाल किला, आप ये मान लो, लाल किला हमारे देश की मेन धरोहर है, आन बान और शान है, वहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इतनी सिक्योरिटी रहती है। किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद। उस दिन गणतंत्र दिवस होते हुए, खास दिन होते हुए देश का, और वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम इतनी बुरी तरह से था, जो कि वो जो लोग वहाँ पे पूछे हैं 15-20 ट्रैक्टर लेके, तो वो तो सरकार के भेजे प्लानिंग थी, और जैसे ही वो झंडे वंडे चढ़ा रहा था, उतार रहा था, कर रहा था, उस टाइम हमने देखा वहाँ पे पुलिस आराम से कुर्सी पे बैठी हुई थी। जी मैं एक बात और जान लेता हूँ, चलो वो बात तो सबको पता है, सब हो चुकी। यहाँ पे जो फैसला लिया गया आपने, कल जाएंगे बिल्कुल अपनी गाड़ियों में जाएंगे, वहाँ पे हर बॉर्डर को अलग अलग बदलते रहेंगे आप, बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ बबीता फोगाट को लेके और यहाँ पे जो बीजेपी और जेजेपी के जो लोग हैं, छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े कार्यकर्ता हो, उनका बहिष्कार करेंगे, और जो पंच सरपंच के लिए तैयारी करे, आपका साथ नहीं दे रहे, उन लोगों के लिए आपने कुछ कहा, उनके लिए क्या? पंच सरपंच वो नहीं बनेंगे जी, जो हमारा साथ नहीं दे रहे, जो हमारे नहीं है वो हम उनके नहीं, सीधी सी बात है। जो सरकार के साथ है उनका हम बहिष्कार कर दिया। हम किसी भी जो सरपंच मेंबर या ब्लॉक समिति या जिला परिषद जो भी कोई चुनाव लड़ रहा है, उनको जीतने नहीं देंगे हम। यहाँ हमारे सांगवान खाप में पूरा जोर दे के हम चेक करेंगे बाकायदा, पूरा हमारी जिम्मेवारी है ये, हमने फैसला लिया है तो उसको, हमारी यही तो खासियत है सांगवान खाप की, कि जो फैसला लेते हैं हम उसको लागू करने के लिए चेक करते हैं उसको, अगर ये लागू हुआ कि नहीं हुआ, तो इसीलिए ये सारा काम बिल्कुल ओके होगा, हम किसी को भी आगे नहीं आने देंगे। जी प्रधान जी क्या कहेंगे, क्या लगता है? माहौल कुछ सिचुएशन गर्म हो चुका है, अब किसान आर पार के मूड में हैं, अब हर जगह देखा जा रहा है। आज यहाँ जितनी गैदरिंग देखी आपके दादरी में, चरखी दादरी में, हमने जो हरियाणा के, हम यहाँ भी इतनी दूर चल के आए हैं इस सभा को दिखाने के लिए। लोग कह रहे थे कि हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे भी हुई यहाँ पे सांगू धाम पे। यहाँ इतनी ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, तो उन लोगों को बड़ी मुश्किल आने वाली है जो झंडा लगा के घूमते थे, अब आपने बहिष्कार कर दिया उन लोगों का, उन लोगों को क्या दिशा निर्देश है? देखिए, जो बीजेपी ने प्रायोजित तरीके से लाल किले के ऊपर जिस तरह उस महान प्राचीर को, देश की सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए ये कह रहे हैं किसानों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, लेकिन देश का आज आम नागरिक बीजेपी से पूछना चाहता है कि इसके ऊपर प्रायोजित तरीके से, जहाँ चिड़िया भी नहीं बैठ सकती, वहां पर आप आम तरीके से अगर आज भी जाओगे तो वहां किसी को घुसने नहीं दिया जाता।
और वहाँ 150 से 200 नहीं, हजारों की संख्या में पहले से ही एडजस्ट कर रखे थे। तो किसानों ने किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया, पंजाब के किसी भाई ने नहीं पहुंचाया। वो जो 2 संगठनों के दीप संधू और एक और है, उसके साथ अलावा 2 आदमी थे जो पहले से ही उन संगठनों से बाहर थे, तो लखा सिधाना, तो उनको पहले ही बाहर कर रखा था। लेकिन इन्होंने उनको प्रायोजित तरीके से पहले से वहां ले जाके छोड़ा, ट्रैक्टरों को गुमराह करके 6 लाइन के जो जी हमारे ये बातें सब पता चल चुकी। हम यहाँ आज की बात करते हैं। आप जाएंगे कल जी, लाखों की तादाद में पूछेंगे, वहाँ बैठेंगे, कितनी देर रुकोगे, कैसे अदला बदली होगी आपकी? यहाँ से जैसे आज आप देख रहे हो कितना जन सैलाब उमड़ा है, ये आप आम जन का तो आंदोलन बन गया। किसानों के साथ साथ जैसे 500 संगठन इकट्ठे होके उन्होंने अलग जगाया। आज खापों ने इनको संभाल लिया। हमें बहुत खुशी है कि खापें हमारी हमेशा बढ़ चढ़कर किसी भी सामाजिक कार्य को सिरे चढ़ाने के ऊपर अहम योगदान देती हैं। और इसके अंदर आज भूमिका देखो, आज हमारी दोनों ही खापों ने बहुत तगड़ा काम किया है। 19 ने भी कल फैसला लिया, आज हमारी 40 खाप ने ले लिया। तो ये आंदोलन आज जैसे पहले कह रहे हैं 2 दिन कुछ 24 घंटे पहले जैसे इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो हथकंडे अपनाए, गाजीपुर बॉर्डर से पहले 2 और संगठनों के ऊपर दबाव मारा गया, तो उनको वहां से उठा के दिखाया कि भाई कुछ संगठन आंदोलन छोड़कर भाग गए। लेकिन ये एक प्री प्लान था। आज आंदोलन उससे डेढ़ा हो गया है। ये तो बता रहे 70% पर आ गया, हम कहते हैं डेढ़ा हो गया। कल राकेश टिकैत जी के वहां पर मैं खुद गया, तो वहां पर 40,000 से भी ज्यादा किसान मौजूद थे और 50,000 की संख्या मुजफ्फरनगर में रिजर्व है। ठीक है प्रधान जी, 2 शब्दों में बता दीजिए मुझे बस। हाँ जी बताओ, क्या लगता है, क्या ये जो माहौल अभी चल रहा है, तो यहाँ से जो लोग जाएंगे, पहले तो 2 बैच चले जाते, 4 चले जाते थे, बैठे रहते क्यों हफ्ते, क्या प्लानिंग की गई? यहाँ जो कल लोग जाएंगे वो कितने दिन बैठेंगे वहाँ पे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। यहाँ से जो जत्था जाएगा कल, जितने भी व्हीकल हैं दादरी जिले के अंदर जो सांगवान खाप और फोगाट खाप के हैं, वहाँ टिकरी बॉर्डर और साझा बॉर्डर पहुंचेंगे और उनके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। अगर अदला बदली होते रहेंगे, कोई 5 दिन रुकेगा, 10 दिन रुकेगा। ऐसा नहीं है एक साथ सारे आदमी आएंगे यहाँ पे, फिर 2 दिन रुकेंगे, फिर जाएंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे जगह। हाँ, जगह को खाली नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा जो बीजेपी साजिश रच रही है, जो देश की सबसे बड़ी धरोहर है लाल किला, लाल किले के ऊपर भी राजनीति ये करते हैं। जो किसानों ने देश की जो आन और बयान शान उसको ठेस पहुंचाई है, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। क्योंकि किसान से बड़ा देशभक्त कोई देशभक्त हो नहीं सकता। क्योंकि किसान का बेटा बॉर्डर पर है और किसान का बेटा खेत में है, तो देश को जो पूरा देश का पेट भरता है और उसके प्रिय राजनीति करते हैं, तो बहुत ही निंदनीय है। इनको 3 काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि 36 बरादरी का किसान आज जागरूक हो चुका है। तो ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जी बाबा, 1 मिनट, क्या कहेंगे? क्या लगता है, सुबह से बैठे हैं आप और क्या? हाँ, मन नहीं लागे है। हाँ, हांगू नाम पर बताऊँ ये बात। हाँ बाबा, मेरा रण सिंह तो नाम है, रण में पैदा होया, हाँ। देश आजाद करवाया। और इसने मतलब 75 साल की उम्र होगी, किसान आजाद करवाऊंगा। क्या बात। और क्या पूछा और बताऊंगा? किसान ने 75 वर्ष की उम्र, रण में पैदा हुए बाबा, रण में पैदा हुए, रण में पैदा हुआ था। वाह जी वाह, क्या बात है। और अब किसान को आजाद, अभी किसान को आजाद करवाऊंगा जिस देश आजाद करवाया था, जब देश आजाद करवाया था। हाँ। तो बाबा कल सुबह आपने तैयारी पकड़ चुके हो? पक्का जाऊंगा। तो नारा लगा के दिखा दो, किसान है, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ये देख लीजिए 75 वर्ष की उम्र में इन जैसा जज्बा जो चरखी दादरी के बुजुर्ग हैं, क्या टॉनिक खाते हैं ये तो इनको पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जोश इतना है जैसे कोई युवा, कोई 16 साल का बच्चा भी जोश होता है उस तरीके से। और कह रहे हैं कि अब रण में पैदा हुए और देश आजाद करवाया, अब किसानों को आजाद करवाऊंगा 75 वर्ष की उम्र में। जी, 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती ही देश खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देश के अंदर देखने की बात है, देश को जागना चाहिए। 2 गुजरातियों को देश बेच रहे हैं, 2 लाला और 2 लालाओं को बेच रहे हैं। आज करोड़ों लोगों की नहीं, अरबों खरबों लोगों को बेचा जा रहा है। मीडिया के ऊपर जितने दबाव है, मीडिया के साथी बंधु काम कर रहे हैं। देखो अच्छी बात है, वो किसी भी माध्यम से अगर हमारी आवाज उठाते हैं, चाहे हमारी बुराई में उठाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसानों का जज्बा तो दिख रहा होगा उनको। तो उनके ऊपर भी इतना प्रेशर होते हुए भी आज ये आंदोलन कितना जन आंदोलन बनकर उभर रहा है, तो ये सरकार हमारे आंदोलन को किसी सूरत के अंदर दबा नहीं सकती। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ यहाँ चरखी दादरी में मौजूद थे यहाँ पे, और यहाँ सांगवान खाप, सर्वजातीय खाप यहाँ दक्षता की और हरियाणा प्रदेश का ये है। और कल यहाँ से लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे अलग अलग क्षेत्रों से और अपने वाहनों में। और अब किसानों ने कहा कि वो गलती नहीं करेंगे, बॉर्डर को खाली नहीं छोड़ेंगे। अगर 15,000 लोग घर आते हैं 1 हफ्ते बाद, तो 15,000 लोग पहले वहां जाके बैठेंगे, उसके बाद वहां से वो चलेंगे। अब कहा कि जब किसान आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है,
और बीजेपी जेजेपी वालों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं। इन्होंने फैसला कर दिया है कि इनको गांव में नहीं घुसना देंगे, इनकी परेड भी करेंगे, परेड डंडों से और छितरों से भी। इसके साथ साथ जो सरपंच लड़ने के इच्छुक हैं, जो नए पुराने पार्षद, पंच, सरपंच, बीडीसी मेंबर या और कोई चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। यहां खापो ने बड़ा फैसला ले लिया है। अगर किसानों का समर्थन करेंगे तो उनको जिताएंगे, वोट भी देंगे, नहीं तो ना वोट देंगे और ऊपर से डंडा जरूर देंगे। इन्होंने कमर खच लिया, वो लोग भी तैयार हो जाए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।